में आज जैसा देखा जा रहा है 74 दिन के बाद जो लॉकडाउन खोला गया है, लॉकडाउन खोला का मतलब जो आगरा में प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन दी गई थी कि आज आगरा के अंदर 3 तारीख से एक साइड की दुकानें खोली जाएंगी, एक साइड से दुकानें बंद रहेंगी। जो आज देखा गया पूरे बाजार के अंदर एक साइड की दुकानें खुली हैं, एक साइड से बंद हैं। पर दुकानदार जो हैं आज वो बेचारे यही बात कह रहे हैं कि जो हमारा लॉकडाउन से पहले बाजार चलता था उसको देखते हुए अभी हमें थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया न्यूज़ 1 कासिम खान, आगरा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जैसे गाइडलाइन जारी की तो आगरा के जिला प्रशासन ने पहल करके आगरा के बाज़ारों को खुलवाने की निर्देश जारी कर दिए। आगरा प्रशासन के निर्देश के बाद में आगरा के बाज़ार अब खुलने लगे हैं। प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार एक तरफ की पट्टी की दुकानें एक दिन खोली जाएंगी और दूसरी तरफ की पट्टी की दुकानें दूसरे दिन खोली जाएंगी। यदि किसी व्यापारी के द्वारा यदि नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। यह तय कर दिया है आगरा के जिला प्रशासन ने और इसी को लेकर के अब आप देख रहे हैं कि आगरा के बाज़ारों में एक बार फिर रौनक लौटने लगी है और व्यापारी अपने काम में दोबारा से जुट गए हैं। आपको बता दें कि जैसे ही भारत को कोरोना ने अपने चपेट में लिया था तो वैसे ही पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा हो गई थी और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आगरा के पूरे बाज़ारों को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। बाज़ार पूरी तरीके से बंद थे, लोगों को सड़कों पर निकलने की मनाही थी। लगभग 65 दिन तक बंद रहने के बाद में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा फैसला लिया गया कि लंबे समय तक बाज़ारों को बंद नहीं रखा जा सकता, इसलिए बाज़ारों को खोलने की अनुमति दे दी गई। लेकिन उसमें विशेष रूप से ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंस और WHO के सभी नियमों का पालन दुकानदारों को करना होगा। आप ये देख रहे हैं कि आगरा का खेरिया मोड़ चौराहा है जिस पर पूरी तरीके से एक पट्टी की दुकानें खुली है तो दूसरी पट्टी की दुकानें बंद है। व्यापारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि नाम बताइए। मेरा नाम महेश चंद्र अग्रवाल। महेश जी, कैसे आपने लॉकडाउन में दुकानें खोली है? आज लॉकडाउन हुआ 3 तारीख के बाद खुला है और दुकानदारी में क्या है? अभी तो दुकानदारी बिल्कुल नहीं है, पर बाजार कमेटी की तरफ से एक साइड दुकान खोली हुई है। देखिए आज क्या होता है। और ग्राहक वगैरह आपके? अभी तो कोई ग्राहक है नहीं। जो आपका लॉकडाउन से पहले दुकान में था उसके बाद आपको बहुत फर्क पड़ा? थोड़ा फर्क पड़ा है काफ़ी, लेकिन ये धीरे धीरे आपको चेन आएगी बनने। अब देखो आती है, थोड़ा आएगी। ठीक है, ग्राहकों के पास पैसे वगैरह नहीं है? अभी उम्मीद तो है नहीं पैसे वैसे कि ग्राहकों के। ठीक है, शासन की तरफ से जो हमें सुविधा दी जा रही है, आज के दिन जैसे ये एक साइड खोली जाएगी और कल दूसरी साइड खोली जाएगी। अच्छा। और ये हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए सुविधा है जिससे एक दूसरे से वो ये वायरस जो चल रहा है ये फैले नहीं। ये हम लोगों का ही दायित्व बनता है कि हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें और कस्टमर का भी ध्यान रखें, कस्टमर से दूरी बनाए रखें। ये दुकान जो खुली है उस दुकान को आपका लॉकडाउन था 2 महीने 10 दिन हो गए इसको लॉकडाउन को लगा हुआ है। अब ये 2 महीने 10 दिन बाद जो दुकानें खुली उस पर आपके दुकानदारी पर क्या प्रभाव पड़ा? सर दुकानदारी पर तो प्रभाव ये है, कुछ ग्राहक आ रहा है, ज़्यादातर ग्राहकों को ऐसा लग रहा है कि महंगा सामान मिल रहा है। बाकी तो समझदार ग्राहक होता है तो वो ले जाता है, चला जाता है। लेकिन आपने जो सामान जो आप लॉकडाउन से पहले बेचते थे उन रेटों में या अब फिर वो इसी रेटों में बेच रहे हैं या कुछ भी? सर ये बाजार में पहले नंबर जो थोक के दिक्कत ना है उन लोगों के पास माल रखा है, मगर वो लोग अभी आनाकानी डाल रहे हैं, तो हम लोगों को थोड़ा 1 आध रुपये का अंतर रखना पड़ रहा है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिला अधिकारी महोदय के ऊपर निर्भर कर दिया कि जिस तरह से जिला अधिकारी अपने ज़िले के अंदर चाहेंगे उस तरह से बाज़ार खुलवाया जाएगा। जिला अधिकारी महोदय ने बाज़ार कमेटी की मीटिंग उनके साथ में करके ये निर्णय लिया गया कि एक दिन एक तरफ की दुकान खुलेंगी, एक दिन एक तरफ की दुकान खुलेंगी। तो ये अच्छा एक मेरी तरफ से जो मैं समझ रहा हूँ एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि धीरे धीरे से आर्थिक व्यवस्था है वो धीरे धीरे पटरी पर आएगी और लोगों के काम धंधे शुरू होंगे। इससे हमें बहुत बड़ी खुशी है। मगर जिस तरह से बाज़ारों को खुलवाया गया है वो ठीक है, मगर जो बाज़ार कमेटी है, जो दुकानदार हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से दुकानों पे जो ग्राहक आएँ वो कम से कम 5 के अनुसार ही होनी चाहिए, 4 या 5। और वहाँ अगर पैकिंग होने में अगर देर लगती है तो वहाँ उनको खड़ा ना रखे, उनसे 10-15 मिनट या 20 मिनट का टाइम दे दी जाए, क्योंकि जब तक वो पैकिंग करें उसके बाद ही वो आएँ और पैकिंग करके सीधे ले जाएं। ऐसा मैं दुकानदारों से अपील करता हूं और ऐसा मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ऐसा डिटेंशन बना के रखें वो लोग,
क्यों? जैसे कि जो दुकानों पर आज देखा जा रहा है, दुकानों पर जैसे पब्लिक निकली है तो इकट्ठी होकर एक ही दुकान पर मिल रही है और किसी पे मास्क है, किसी पे मास्क नहीं है। ये दुकानदारों की कमी है। अगर दुकानदार इसका सरकार का या जो सरकारी आदेश हुआ है उसका उल्लंघन करते हैं तो कोई भी दुकानदार हो उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए और उसकी दुकान को सीज कर देना चाहिए। बल्कि सेठ जी शराब के लिए ठेके खोले, इस बारे में क्या हुआ? ये सरकार ने जो जिस तरह से पहले से देहातों में जो शराब के ठेके पहले से खुलवा रखे हैं और जो अभी जो शहरों के अंदर जो शराब के ठेके खुलवा दिए गए हैं, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ, क्योंकि इससे जो है तमाम भीड़ बढ़ेगी। दारू पी करके आदमी वहीं दारू पी लेता है, वहीं गाली गलौज करता है। इससे लोगों को एक रोष बढ़ेगा, इससे महिलाओं में बहुत बड़ा रोष है, जनता में इससे रोष है कि जो काम की चीज़ें हैं वो तो बंद कर रखी हैं और जो किसी काम के लिए जो बर्बादी की चीज़ें उनको खुलवा दिएगा वारी सरकार। ऐसा मैं नहीं मानता इस बात को कि शराब के ठेकों को खुलवा करके शराब के ठेकों से तो और बीमारी बढ़ेगी, क्योंकि वो लोग डिटेंशन नहीं बना पाएंगे। दारू पीने एकदम भीड़ होगी वहाँ पर, वो कोई नहीं और वो ठेके वाले की भी नहीं मानेंगे, है ना। तो मैं ऐसा निवेदन जिला प्रशासन से करता हूँ कि कम से कम 2 माह के लिए जो शराब के ठेके हैं उनको बंद कराया जाए, उनको ना खुला जाए।